हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न। प्रश्नावली 7.6 के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर यदि आप अंत तक देखते हैं तो प्रश्नावली 7.6 के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके बताते चलूँगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। पीछे की जितनी भी प्रश्नावली है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी कक्षा 6 के गणित को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में जिसको दिया गया है हल कीजिए। हल क्या करना है, हमें भिन्न दिए गए हैं और इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, इन भिन्नों के हमें जोड़ घटाव को सॉल्व करना है। तो देखिए, जोड़ घटाव के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका आप ये कर सकते हैं कि 3 और 7 कैल्शियम निकालिए, एलसीएम निकालने वाला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा हमको इजी लगता है तो ये आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यही आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। बाकी जो एलसीएम निकाल करके करने वाला तरीका होता है वो भी मैं बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस में 1/7 को हमें जोड़ना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं भिन्न में और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, 2/3 प्लस में 1/7 दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हर वाले को हम हर में गुणा करा देंगे और उसको हर में ही लिख लेंगे। एक हम बड़ी लकीर खींचेंगे। देखिए, सिंपल सा तरीका है, एक बड़ी लकीर खींचिए, नीचे वाली संख्याओं का नीचे ही गुणा करा के नीचे लिख दीजिए। 7 का गुणा 3 में करा करके 7 तरीका 21 नीचे लिख दीजिए। 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 गुणे 7 लिख दिया हमने। ठीक है, इसका गुणा हमने इधर करा दिया। अब इसका गुणा तिरछा करा देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। 7 का गुणा 2 में करा देंगे, 7 गुणे में 2। ठीक है, और यहाँ धन है तो धन लिख देंगे, और फिर 3 का गुणा हम 1 में करा देंगे, इधर तिरछा। ठीक है, 3 का गुणा 1 में करा देंगे तो 3 गुणे 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 7 दूना का क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 एकम 3 और नीचे क्या हो जाएगा 7 तरीका 21। ठीक है, बस टेबल याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 14 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 और 3 हो जाएगा 17 और नीचे 21 है तो 21 रहेगा। ठीक है, तो 17/21 जो होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बी वाला जो प्रश्न है 3/10 प्लस में 7/15, इसको हमें सॉल्व करना है। 3/10 धन 7/15। देखिए, नीचे वाले का गुणा हम नीचे करा देंगे, तो 10 का गुणा हम अगर 15 में करा देते हैं, चूँकि हम इस तरीके से अब मल्टीप्लाई लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमने एक बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, 10 का गुणा हम 15 में कराएंगे, कितना हो जाएगा 10 का गुणा जब 15 में होगा 15 दाम में 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 इसका गुणा हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसका गुणा आप तिरछा करना है, 15 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, 15 तियाँ 45, तो इसको हमें ऊपर लिखना है 45 इस 3 की जगह पे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इस 7 की जगह पे हम 10 और 7 का मल्टीप्लाई तिरछा तिरछा कर देंगे। ठीक है, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 10 7 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 70 7 की जगह पे लिख देंगे और 45 और 70 को जोड़ देंगे और नीचे हमारा जो है उसको लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 45 और 70 को जोड़ेंगे तो 70 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 हो जाएगा, और 15 तो 115 हो जाएगा। 70 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 115, नीचे ये हमारे पास 150 है। ठीक है, अब इसको आप काट करके सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास जो नंबर है, ऊपर वाला 115 और नीचे वाला 150, दोनों नंबर 5 के टेबल में कट जाएंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 11 है, 5 दूना का 10 हुआ, 11 है तो एक बचा है तो इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 5 से 15 को 3 बार में काट सकते हैं, 5 तिहाई का 15, तो 23 बार में 115 को हम 5 से काट सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास 150 है, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिहाई का 15 और 0 है तो 0, 23/30 जो होगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, तो 4/9 धन 2/7, इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 और 7 का गुणा करा के नीचे लिखेंगे, एक लकीर खींचेंगे और 9 7 का गुणा करा के नीचे लिखेंगे, 9 7 63, तो 63 को हम नीचे लिख देंगे। 7 का गुणा तिरछा 4 में कराएंगे, 7 चौका 28, तो 28 यहाँ पे लिख देंगे। धन है तो धन लिखेंगे, 9 का गुणा 2 में 9 दूना का 18, इस तरीके से 18 यहाँ पे लिख देंगे। अब 18 और 28 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, 16 के 6, ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा 46, और बट्टा में नीचे 63 है तो 63 लिख देंगे। ठीक है, 46 बट्टा में 63 जो ये होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5/7 धन 1/3, नीचे एक लकीर खींचेंगे, नीचे का गुणा नीचे, 7 का गुणा 3 में कराएंगे, 7 तरीका 21 हो जाएगा, 21 हम यहाँ पर लिख देंगे। 3 का गुणा 5 में कराएंगे और 5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5 तिहाई का 15, 3 गुणे 5, 5 तिहाई का 15 हो जाएगा।
प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे, 7 का गुणा 1 में कराएंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 15 में 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 5 की 15 7 सॉरी 15 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 हो जाएगा। ठीक है, 15 7 22 हो जाएगा, नीचे 21 है तो 21 रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ई वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक लकीर खींच देना है, 6 का गुणा 5 में कराएंगे 6 5 30 हो जाएगा, 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 5 का गुणा इधर तिरछा करा देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास 23 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, नीचे 30 है तो 30 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया सामने। ठीक है, 23/30। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, इसमें हम एक लकीर खींचेंगे, नीचे हर का गुणा हर में करा देंगे, 5 3 का 15, इस 3 का गुणा हम तिरछा 4 में करा देंगे, 3 चौका 12, धन है तो धन, इस 5 का गुणा तिरछा 2 में करा देंगे, 5 दूना का 10। अब इस 12 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22/15 है तो 15। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया 22/15। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आपके प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। 3/4 यहाँ पे देखिए ऋण है यानी माइनस है 1/3, यहाँ पे 2 भिन्न दिए गए हैं, इसमें हमें माइनस करना है, घटाना है, तो घटाने में भी सेम वैसे ही करेंगे, बस जहाँ प्लस लगाते थे यहाँ पे जो हम प्लस लगाते थे वहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 का 12। ठीक है, 12 आ गया, नीचे 12 लिख देंगे, 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखते थे लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचा 5 बचा, नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे, और ये आपका आंसर आ गया। नीचे 12 है तो 12, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 हमने ऊपर लिख दिया, 12 नीचे, ये आपका 5/12 आंसर आ गया। यच वाला जो प्रश्न है 5/6 माइनस का 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, एक लकीर खींचेंगे, 6 का गुणा 3 में कराएंगे 6 का 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 5 का 15, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6 का गुणा 1 में कराएंगे 6 एकम 6, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, 9 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 18 है तो 18 लिख देंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास 18 है तो 18 लिख देंगे, 9/18 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना का 18, 1/2 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 2/3, 3/4, 1/2, बीच में प्लस प्लस है और इसमें 3 भिन्न दिए गए हैं, देख सकते हैं आप 3 फ्रैक्शन दी गई हैं और इसे हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसको करने के लिए अभी हमने दो फ्रैक्शन को जोड़ा, अब हम 3 फ्रैक्शन को जोड़ेंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे, जब 2 फ्रैक्शन को जोड़ लेंगे उसके बाद से हम तीसरा फ्रैक्शन भी उसमें ऐड कर देंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो पहले 2 को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 4 3 का 12, तो नीचे आप लिखेंगे 12 लकीर खींच करके, 4 दूना का 8, इसका 3 मल्टीप्लाई 4 दूना का 8, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में 1/2 है तो इसको साइड में 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 17, नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे, प्लस में 1/2 है तो 1/2 हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसके आगे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए हर यहाँ पे अब 17/12 आ गया, प्लस में 1/2 आ गया, इसके नीचे अब हम क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे, 12 दूना का 24, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करा करके लिख लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई फिर हम तिरछा कराएंगे, 17 का 2 में गुणा कराएंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 34 हो जाएगा, धन है तो धन लिखेंगे, 12 का गुणा 1 में करा देंगे, 12 एकम 12 हो जाएगा, 34 में अब 12 को जोड़ना है, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 1 और 3 4, 46, नीचे बट्टा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 46/24 ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, इसको 2 से काटेंगे तो ऊपर भी कट जाएगा नीचे भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी काट सकते हैं नीचे भी काट सकते हैं, इसका आंसर एक और बन सकता है, यहाँ पर भी रोक सकते हैं या फिर इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। अगला इसमें प्रश्न है जे नंबर वाला, 1/2 धन में 1/3 धन में 1/6, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। पहले हम इन 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से तीसरा फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। 2 फ्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे एक लकीर खींचेंगे, 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6 हो जाएगा, 2 3 का 6, 3 का गुणा तिरछा कराएंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, और धन है तो धन, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा, और प्लस में 1/6 साइड में हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5/6 और प्लस में 1/6 यहाँ पे है ही। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए नीचे का हर जब समान होता है, हर जब एक जैसा होता है तो हम क्या करते थे, मैंने पहले बताया था, जब हर जब एक जैसा होगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और नीचे 6 है तो 6 ही लिख देंगे। ठीक है, देखिए ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये 1 के बराबर होगा। 6 एकम 6, ये 1 के पहाड़ा में कट जाए, सॉरी ये 6 से ये एक बार में कट जाएगा 6, ठीक है। तो ये 1 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है के वाला, 1 सही 1/3 प्लस में 2 सही 2/3, इस तरीके के अगर फ्रैक्शन दिए गए हैं, मिश्रित भिन्न दिए गए हैं, तो इनको कैसे जोड़ेंगे। देखिए मिश्रित भिन्न को हम कैसे इसको सामान्य भिन्न में बदलेंगे, 3 का गुणा 1 में करा देंगे, ठीक है। देखिए इसका गुणा हम 1 में करा देंगे और फिर इसको हम जोड़ देंगे इसमें। तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और नीचे जो हर में है वही लिख देंगे। तो 4 तो ऊपर हो गया अंश में, 3 एकम 3 और 1 जोड़ दिए 4 हो गया। नीचे हर में 3 है तो हर में 3 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी बदलेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 दूना का 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जोड़, 3 दूना का 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, ठीक है। 8 नीचे 3 है तो 3, 8/3। अब देखिए यहाँ पे हर क्या है, आपस में बराबर है, हर आपस में बराबर है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे। तो 8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 12/3 को हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यल वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। 3 का गुणा 4 में कराएंगे, 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, तो 14/3 ये बन जाएगा। प्लस में 4 तिहाई 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और नीचे 4 है तो नीचे 4 ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अब तो हर बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे, हर बराबर नहीं है तो नीचे का गुणा नीचे करा देंगे, 4 तिहाई का 12। अब 4 का गुणा हम इसमें 14 में करा देंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा, ठीक है। 14 का गुणा 4 में कराएंगे तो 56 हो जाएगा। धन है तो धन, 13 का गुणा 3 में कराएंगे तो 39 हो जाएगा, 13 तिया 39, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 56 और 39 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 6 15 के 5, हासिल 1 5 3 8 1 9, 95 बट्टा में नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे, 95/12 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यम वाला है, 16/5 माइनस का 7/5। देखिए ये बहुत ही सिंपल घटाना है, ये भिन्न दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर जो है एक जैसा है। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, अंश को जो भी किया गया है, जो भी कहा गया है, यानी माइनस किया गया है तो माइनस कर देंगे। 16 में से 7 को हटा देंगे, जब 16 में से 7 को हटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। तो 9 को ऊपर लिख लेंगे, नीचे क्या है 5 है तो नीचे 5 हम लिख देंगे, ऐसे ही दोनों सेम है और 5 है तो 5 लिख देंगे, नीचे ऊपर वाले को घटा देंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं रहता तब हम वो कंडीशन करते कि एक लकीर खींचते, इसका गुणा नीचे करा कर नीचे लिख देते, इसका तीसरा तीसरा गुणा करा देते, ठीक है। इस तरीके से तब करते जब हमारे पास हर अलग अलग होता, लेकिन इसमें हर सेम है तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 4/3 माइनस का 1/2, इसमें हम उस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे, 3 का गुणा हम 2 में करा देंगे, 6 हो गया, ठीक है। अब इस 2 का गुणा हम 4 में कराएंगे, 2 का गुणा 4 में कराएंगे, 2 चौका 8 तो 8 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 एकम 3। अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे, 5/6 जो होगा इसका आंसर आ गया, इसका आंसर 9/5 आ गया। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस इस तरीके से हल करने हैं। प्रश्न 1 का सारा क्वेश्चन हमने हल कर दिया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा, ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सरिता ने लिखना है, सरिता द्वारा लिख देंगे, सरिता द्वारा खरीदा गया रिबन, सरिता ने कितना रिबन खरीदा, 2/5 मीटर। अब उसके बाद से ललिता ने खरीदा, तो ललिता द्वारा खरीदा गया रिबन, कितना खरीदा ललिता ने, 3/4 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा ये हमें बताना है। तो लिखेंगे दोनों के द्वारा खरीदा गया कुल रिबन, दोनों के द्वारा खरीदा गया कुल रिबन जो होगा 2/5 धन 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे इसको जोड़ेंगे, देखिए इस 5 का गुणा हम
एक लकीर खींचेंगे, 5 का गुणा 2 4 5 में का गुणा 4 में करा देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में कराएंगे 4 दूना 8 प्लस में 5 का गुणा 3 में 15। इसको हल कर देंगे, 15 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 4 12, 15 8 24 हो जाएगा, बट्टा में नीचे 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, तो 24/20 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो इसे हम किससे काट सकते हैं 4 से काट सकते हैं, 4 छक 24 और 4 पच्चे 20। ठीक है, 4 छक 24 4 पच्चे 20, 6/5 मीटर रिबन इन दोनों ने मिल करके खरीदा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6/5 या फिर 24/20, इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास। नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग, दोनों को केक का कितना भाग मिला ये हमें बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। नैना को सबसे पहले लिखेंगे, नैना को मिला केक का भाग, नैना को कितना केक का भाग मिला 1 सही 1/2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 1 कम 2, इसको हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में है तो 2 1 कम 2, 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, 3/2 के बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नजमा, तो नजमा लिखेंगे, नजमा उसके बाद सेम वही को मिला केक का भाग, नजमा को भी केक का भाग मिला, कितना मिला 1 सही 1/3। अब इसको हम किस तरीके से सामान्य भिन्न में लिख सकते हैं, 3 1 कम 3, 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे, 4/3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 किसको मिला नैना को, 4/3 भाग किसको मिला नजमा को, टोटल कितना भाग मिला ये हमें बताना है। तो लिखेंगे दोनों को केक का मिला कुल भाग, टोटल भाग कितना मिला, इसके लिए हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इस 3/2 को जोड़ देंगे और प्लस में 4/3 को जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी 3/2 को हम 4/3 को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ेंगे, एक लकीर खींचेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, प्लस में 2 चौका 8 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 17, नीचे 6 है तो 6, तो 17/6 भाग, यानी कि 17/6 भाग केक का किसे मिला नैना और नजमा को, दोनों को मिला करके 17/6 भाग मिला था केक का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, 17/6 जो होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में हमें क्या भरना है वो नंबर हमें ज्ञात करके बताना है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले ए वाला जो प्रश्न है, बॉक्स दिया गया है -5/8 बराबर में 1/4 दिया गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ इस जगह पे हम x मान लेंगे। ठीक है, लेट जो बॉक्स है किसके बराबर है, x के बराबर है। मान लेते हैं कि जो बॉक्स है किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो हम x का मान निकालेंगे और x का मान जो भी आएगा उसे हम इस ब्रैकेट में भर देंगे, इस बॉक्स में भर देंगे। देखिए यहाँ पे x हमने मान लिया है तो यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस 5/8 है तो 5/8 लिख देंगे सिंपल तरीके से, बराबर में 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे। देखिए इसका हल कितना आसानी से निकालते हैं, 1/4 है तो 1/4 लिख दिए, x है तो x लिख दिया हमने, माइनस का 5/, देखिए एक समीकरण के रूप में बन गया, समीकरण के रूप में बन गया। तो जब समीकरण में हम किसी चिन्ह को यानी बराबर के पहले वाले किसी भी चीज़ को हम जब इधर भेजते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि माइनस का 5/8 है, माइनस का 5/8 है, जब माइनस के 5/8 को इधर भेजेंगे इस साइड में तो ये प्लस का 5/8 हो जाएगा। तो x बराबर हमने इसलिए लिया क्योंकि माइनस के 5/8 को हमने इधर भेज दिया, तो 1/4 है तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 5/8 इधर आया है तो प्लस का 5/8 बन गया है। ठीक है, प्लस का 5/8 बन गया है। तो क्या चेंज हुआ है,
ये माइनस जो है इधर गया है तो प्लस में बदल गया है। ठीक है, ऐसा ही होता है समीकरण में, जब कभी भी माइनस वाला इधर जाता है तो प्लस में बन जाता है, जब कभी प्लस वाला इधर जाता है तो माइनस में बन जाता है, जब कोई भाग वाला जाता है तो गुणा में, और गुणा वाला जाता है तो भाग में। इस तरीके से समीकरण में होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर में हो जाएगा हमारे पास, इसको हम जोड़ के जैसे सॉल्व कर देंगे जैसे कि हम करते थे। 4 का गुणा 8 में कराएंगे, 4 बट्टे 32, इसको नीचे लिख देंगे। 8 का गुणा 1 में कराएंगे, 8 एक कम 8 यहाँ पे लिख देंगे। धन है तो धन, 4 पच्चे 20 होता है तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। इसको टोटल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 में 8 जोड़ेंगे 28 और बट्टा में 32, 28 बट्टा में 32। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे 32 को काट सकते हैं, 4 बट्टे 32। तो 7 बट्टा 8 किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया। तो x का मान क्या निकल के आया? 7 बट्टा 8। x का मान हमने 7 बट्टा 8 निकाला और हमने पहले क्या माना था? x जो है ब्रैकेट के बराबर है, तो इस ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा? 7 बट्टा 8 भरा जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा? 7 बट्टा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बी वाला क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं, माना लेट हमने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, इसको हम हिंदी में माना कहते हैं। जो ब्रैकेट है किसके बराबर है? x के बराबर है। तो इस ब्रैकेट की जगह पे हम x लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, 1/5 है तो 1/5 लिख लेंगे, बराबर में 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हल करते जाएंगे तो x और माइनस का 1/5 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस में 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देना है। तो x बराबर यहाँ पे हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5, प्लस का 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2। x बराबर हो जाएगा 5 और 2 को जोड़ देंगे 7 और नीचे 10 है तो 10। तो 7/10 किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया, यानी कि ब्रैकेट में क्या भरेंगे? 7/10 भरेंगे, यानी 7/10 जो है इसका आंसर है। ठीक है, 7/10 जो है इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका सी वाला प्रश्न हम करके देखते हैं कैसे ही सॉल्व होगा। तो सी वाले प्रश्न में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/2 है। मान लेंगे सबसे पहले, माना जो बॉक्स है किसके बराबर है? x के बराबर है। तो 1/2 की जगह पे 1/2 माइनस, यहाँ बॉक्स की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? बॉक्स की जगह पे हम x लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम x लिख लेंगे, बॉक्स बना करके लिख देते हैं, x लिख लेंगे, बराबर में 1/6 है तो 1/6 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए x को हम इधर भेजेंगे, माइनस का x है ना, इधर भेजेंगे, 1/2 है तो 2 लिखेंगे, ये 1/6 इधर किस में है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा और इस हम x को इधर भेज देंगे तो ये x प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, घटा देंगे, 6 दूना का 12, 6 एकम 6, माइनस का 2 एकम 2, बराबर में x, 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 4, बट्टा में 12 है तो 12, बराबर में x। अब इसको आप काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 का 12, तो x किसके बराबर आ गया? 1/3 के बराबर आ गया, यानी कि इसमें 1/3 भरा जाएगा। ठीक है, 1/3 इसमें भरा जाएगा, तो 1/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 5वां प्रश्न है, योग व्यकलन तालिका को पूरा कीजिए। इसमें देखिए इस तरीके से एक तालिका बनाई हुई है और इसमें भिन्न लिखे गए हैं और यहाँ पे एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि इसे प्लस, यानी कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ करके इसमें लिखना है, फिर इन दोनों भिन्नों को जोड़ करके इसमें लिखना है। इस तीर द्वारा इधर बताया गया है। ठीक है, इधर तीर द्वारा ये बताया गया है कि इन दोनों को घटा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इन दोनों को घटा करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो आया रहेगा इन दोनों को घटा करके यहाँ पे लिख देंगे तो ये पूरी तालिका जो है भर जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इधर हमें जोड़ना है, सबसे पहले जोड़ वाला कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2/3 में अगर 4/3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका? अगर इसमें जोड़ देते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जोड़ना है हमें। ठीक है, प्लस करना है, बीच में प्लस लगा सकते हैं और इसी तरफ में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 अगर हर बराबर है तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाते हैं, तो 4 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा योग है क्योंकि हर बराबर है। ठीक है, अगर हर बराबर नहीं रहता तो हम गुणा करा करके इसका जोड़ निकालते। ठीक है, अब इसका अगर निकालना चाहें तो 1/3 और 2/3। ठीक है, यहाँ भी हर क्या है? आपस में एक दूसरे के बराबर है, यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है, तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा,
और नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात और, 6/3 तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 दूना का 6, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 भरेंगे, इस ब्रैकेट में आप 2 भरेंगे इसको। ठीक है, और ये 3 से 3 कट जाएगा, इस ब्रैकेट में आप 1 भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका रियल आंसर होगा। 2 यहाँ पे भरा जाएगा और 1 यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में क्या भरा जाएगा। तो 2/3 में से 1/3 को घटाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 में से घटाना है 1/3 को, क्योंकि इधर आपका निशान क्या है, घटाने का। तो घटाना है तो 3 3 हर बराबर है, तो अंश हमारे पास घट जाएंगे। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और नीचे 3 है तो 3, 1/3 आया है तो 1/3 इसका यहाँ पे इसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 4/3 है, यहाँ पे 2/3 है, 4/3 है और इसमें से घटाना है 2/3 को। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हर देख रहे हैं कि एक जैसा है, तो हम अंश को घटा देंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, नीचे हर में क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2/3 भर दिया। अब इस 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, इस तरीके से घटाना है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये भी भर जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 से इसे भी भर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है इस तालिका पूरी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं इसी में का, 1/2 है और 1/3 है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं हर जो है बराबर नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 प्लस में 1/3 जोड़ना है, तो धन का चिन्ह हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 का गुना 2 में होगा, 3 दूना का 6, फिर 3 का गुना 1 में होगा, 3 एकम 3, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 2 का गुना 1 में 2 एकम 2। इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन बताया है, और पीछे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने किया उसी तरीके से कर देना है। 3 में 2 जोड़ना है, 5 हो जाएगा, नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6 क्या हो गया, ये निकल के आ गया, तो 5/6 यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, 5/6। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 में 1/4 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1/3 में 1/4 को जोड़ना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे एक लकीर खींचेंगे, 4 का गुना 3 में कराएंगे, 4 3 का 12, नीचे लिख देंगे। 4 का गुना तिरछा कराएंगे 1 में, 4 एकम 4 प्लस में 3 का गुना 1 में कराएंगे 3, ये 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, नीचे 12 है तो 12, 7/12 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 7/12। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया। घटाने का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे, तो घटाना है। 1/2 में से 1/3 को घटाएंगे, 1/2 में से 1/3 को घटाएंगे। देखिए अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास हर में क्या आ जाएगा, 3 का 2 में गुणा। ठीक है, हर बराबर नहीं है तो गुणा कराएंगे, 3 दूना का 6, तो नीचे 6 हो गया। 3 का तिर्यक गुणा कराएंगे, 3 एकम 3, और माइनस का 2 का तिर्यक गुणा 2 एकम 2। ठीक है, इसी तरीके से 3 में से जब 2 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 में से जब 2 को घटा देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे, 1/6 निकल के आ गया, तो 1/6 हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करें तो 1/3 और 1/4, 1/3 में से 1/4 को हमें घटाना है, घटाने का चिन्ह यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 का गुना 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, नीचे 12 है तो 12 हो जाएगा, 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/12 यहाँ पे भर देंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे 5/6 में से 7/12 को घटाएंगे। ठीक है, 5/6 माइनस का 7/12। अब इसको हल करेंगे, नीचे हम एक लकीर खींचेंगे और 12 का गुना 6 में कराएंगे, तो 12 का 12 छक तो 72 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 12 छक 72, 12 का गुना 5 में कराएंगे, 12 पच्चे 60, माइनस हो जाएगा। 6 का गुणा 3 में कराएंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, आपको टेबल याद होना चाहिए, अगर टेबल याद रहेगा तभी आप आसानी से कर पाएंगे, वरना आपको एलसीएम निकाल करके करना पड़ेगा। 60 में से 42 को घटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो एक 18 बचेगा, 18/72 आ गया। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, अगर 3 से इसको काटना चाहें तो 3 छक्के 18, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना का 6, 3 चौको 12, 3 दूना का 6 और 3 चौका 12, और 6 को 24 को काट देंगे, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 1/4 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, और 1/4 को हम यहाँ पे भर देंगे। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6वां है। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं,
इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं। एक हमारे पास बहुत बड़ा तार है, ठीक है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक 7/8 मीटर का तार है। कितना मीटर का तार है? 7/8 मीटर का। 7/8 मीटर का ये पूरा तार है, इतना दूर का, ठीक है। ये दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है। ये जो तार है दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से 1/4 एक टुकड़ा हो जाता है। तो दूसरा टुकड़ा हमें बताना है कि ये टुकड़ा कितने का होगा, कितना मीटर का होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए हल में लिखेंगे क्या, तार की लंबाई, जो पूरे तार की लंबाई है वो क्या है हमारे पास? 7/8 मीटर, ठीक है। इसको हम यम से डिनोट करते हैं, या फिर आप मीटर लिख लीजिए, ठीक है। 7/8 मीटर। और एक टुकड़ा, एक टुकड़ा कितना मीटर है? एक टुकड़ा दो टुकड़ों में विभाजित हुआ है, तो एक टुकड़ा कितना मीटर है? 1/4 मीटर, 1/4 मीटर है। तब दूसरा टुकड़ा बराबर, सॉरी, दूसरा टुकड़ा बराबर में हो जाएगा 7/8 माइनस का 1/4। देखिए हमने क्या किया कि एक हमारे पास इतना बड़ा तार है जिसकी लंबाई 7/8 मीटर है। अगर इसको दो भाग में करते, विभाजित करते हैं, तो एक भाग 1/4 होता है, ठीक है। तो दूसरा भाग हमें पूछ रहा है, तो दूसरा भाग का मतलब इस पूरे टुकड़े में से अगर हम इतना भाग को घटा देंगे तो ये भाग अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। यानी पूरे जो हमारा तार है, पूरे तार में से अगर इस टुकड़े का भाग हम घटा देंगे तो ये हमारा भाग निकल के आ जाएगा। यही काम हमने किया है। टोटल तार की जो लंबाई है 7/8 है, और जो एक टुकड़ा हुआ है 1/4, इसको अगर घटा देंगे इसमें से तो हमारे पास जो टुकड़ा था, दूसरा टुकड़ा, वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा टुकड़ा बराबर ये हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौका 32, 4 का गुणा 7 में, 7 चौका 28, माइनस 8 एकम 8। अब देखिए 28 में से 8 को घटा देंगे, हमारे पास 20 हो जाएगा, यहाँ पे 32 है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 20/32 को किस तरीके से करेंगे? इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दहा का 20 और 2 16 हम 32, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छके 12। इस तरीके से और भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 5/8 मीटर किसकी लंबाई है? 5/8 मीटर किसकी लंबाई है? दूसरे टुकड़े की, ठीक है। दूसरा टुकड़ा कितना है? 5/8 मीटर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है, ये हमें बताना है। देखिए नंदिनी का जो घर स्कूल है 9/10 किलोमीटर, तो लिखेंगे स्कूल की दूरी, नंदिनी के घर से, नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी, स्कूल की दूरी, नंदिनी से घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 9/10 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। अब वो कितना दूरी पैदल चलती है ये हमें बताना है, ठीक है। वह कितना दूरी पैदल चलती है ये हमें बताना है। तो कुछ दूरी वो बस से भी ट्रेवल की है, तो भी लिख लेते हैं कि नंदिनी द्वारा बस से तय की गई दूरी। लिखेंगे बस से तय की गई दूरी। नंदिनी ने बस से कितना दूर तक चला? 1/2 किलोमीटर, तो 1/2 किलोमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वह कितनी दूर पैदल चलती है। तो देखिए 9/10 किलोमीटर है, इसमें से 1/2 किलोमीटर तो बस से चल दी है, बाकी जो भी डिस्टेंस होगा वो तो पैदल ही चली होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 9/10 में से अगर हम 1/2 को घटा देंगे तो बाकी जो दूरी निकलेगी वो हमारा वो दूरी निकल जाएगी जितना दूरी वो पैदल चली है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे नंदिनी पैदल चली गई दूरी, ठीक है। इस तरीके से लिखें, नंदिनी ने पैदल जो दूरी चला वो लिखेंगे पैदल चली गई दूरी बराबर में हो जाएगा 9/10 माइनस का 1/2, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो 10 का गुणा 2 में कराएंगे, 10 दूना का 20 हो जाएगा। 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 10 का गुणा 1 में 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करते हैं। घटाना है आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आगे हम करेंगे तो 18 में से 10 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 बटा में 20 है तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और 2 से इसको काटेंगे 2 दहा का 20। फिर इसको काट सकते हैं 2 दूना का 4 और ये से भी काट सकते हैं 2 से, 2 पच्चे का 10। तो 2/5 जो आया है ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर किलोमीटर में होगा।
तो 2/5 किलोमीटर क्या हुआ, नंदिनी ने पैदल दूरी तय की। ठीक है, 2/5 किलोमीटर नंदिनी ने पैदल दूरी तय की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आशा और सेमुअल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आशा और सेमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली दो अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भरी हुई है और सेमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भरी हुई है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है, ये हमें बताना है। ठीक है, किसकी अलमारी यानी आशा और सेमुअल में किसकी जो अलमारी है सबसे ज़्यादा भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है, ये भी हमें बताना है। तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे आशा की अलमारी में पुस्तकों से भरा भाग, पुस्तकों से भरा हुआ भाग कितना है आशा की अलमारी में, आशा की अलमारी में 5/6। ठीक है, अब देखिए सेमुअल को लिखेंगे, सेमुअल की अलमारी में पुस्तकों से भरा भाग कितना है, 2/5 है। इसका 2/5, इसका 5/6 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, किसकी अलमारी अधिक है, तो इसमें हम कंपेयर करनी है। तो एक हमारे पास 5/6 है, एक हमारे पास 2/5 है। कंपेयर करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर को बराबर करते हैं। इसमें हर को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए लिखेंगे, हर को बराबर करने पर, हर को जब हम बराबर करेंगे तो 5/6 है और एक हमारे पास क्या है, 2/5 है। तो 5/6 और 2/5, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 6 में हम 5 से गुणा करा देते हैं तो ऊपर भी हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 से होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और 5 में अगर हम 6 से गुणा करा देंगे तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ भी आ जाएगा, 30 यहाँ भी आ जाएगा। तो यानी कि इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे, अगर नीचे 5 से गुणा कराएं तो ऊपर भी 5 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5×5 = 25 और बट्टा में 6×5 क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारा है 2/5। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, ताकि ये नीचे हर बराबर हो जाए। 6×2 = 12 और 5×6 = 30। अब देख सकते हैं यहाँ भी 30 हर बराबर है, यहाँ भी 30 बराबर है, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमें 25/30 और 12/30 में हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 25/30 और 12/30 में कौन बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं 25 जो है 25 बड़ा है। चूँकि हर बराबर है तो ऊपर वाला जो भी बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो आशा का ये था और ये सेमुअल का था। ये आशा का था जो अलमारी भरा हुआ भाग 5/6, इसको हमने बराबर किया जब हर को 25/30 आया। ये सेमुअल का था 12/30 आया है। तो जो आशा की अलमारी है 25, माने कि ये ज़्यादा भरी हुई है। आशा की जो अलमारी है, आशा की अलमारी वो ज़्यादा भरी हुई है पुस्तकों से। ठीक है, तो लिखेंगे आशा की अलमारी, आप इसे साइड में लिख सकते हैं या फिर आप निचले वाली पंक्ति में लिख सकते हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से अधिक भरी हुई है, अधिक भरी है। किसकी अलमारी सबसे अधिक भरी है, आशा की। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला था। दूसरा क्वेश्चन था कितनी अधिक भरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में था कितनी अधिक भरी है। तो कितनी अधिक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 25/30 किसका है, आशा का है। सेमुअल का कितना है, 12/30। तो इसमें हम घटा देंगे, तो 25/30 में से हम घटा देंगे 12/30 को। जब हम घटाएंगे तो जितना आएगा उतना अधिक भरा होगा आशा की अलमारी। ठीक है, 25 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13/30, नीचे हर में हर बराबर है तो ऊपर को घटा दिया हमने, ऊपर वाले संख्याओं को। 25 में से 12 को घटाया 13 और नीचे 30 है तो 30। तो 13/30 है हमारे पास, इतना अधिक। ठीक है, इतना अधिक आशा की अलमारी पुस्तकों से अधिक भरी हुई है। ठीक है, तो 13/30 कितनी अधिक भरी हुई है, 13/30 अधिक भरी हुई है। ठीक है, इतना भाग अधिक भरा हुआ है किसका, आशा का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है, ये हमें बताना है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह से है। तो जयदेव जो है स्कूल के मैदान का कितने देर में चक्कर लगा लेता है, 2 सही 1/5 मिनट में। ठीक है, जयदेव द्वारा लगाया गया चक्कर
का समय, इसका समय कितना है 2 सही 1/5। जयदेव द्वारा अगर चक्कर लगा रहा है तो 2 सही 1/5 समय लग रहा है। राहुल इसी कार्य को, यानी राहुल जब राहुल द्वारा चक्कर लगाया जाता है स्कूल के मैदान का तो 7/4 मिनट लगता है। ठीक है, मिनट मिनट, इसको मिनट कह दीजिएगा आप, मिनट इतना समय लगता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन अधिक समय लेता है और कितना अधिक समय लेता है। इसको तो सबसे पहले हम उस भिन्न में बदल देंगे, सामान्य भिन्न में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 दूना 10, 5 का गुना 2 में 10 हो गया और 1 जोड़ देंगे 11 हो गया, 11/5। इसको हम 11/5 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने, यही चीज़ है ये और ये, कोई अंतर नहीं है, लेकिन 11/5 इस रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमें तुलना करनी है, कौन कम समय लेता है ये बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तुलना करने के लिए 11/5 है और एक हमारे पास 7/4 है। तो जयदेव का जो है 11/5 मिनट का समय लगता है और राहुल का 7/4 का समय लगता है। ठीक है, 7/4 मिनट का समय लगता है। तो इसको हमें क्या करना है, नीचे आप हर को बराबर करना है, तभी तो आप तुलना कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा समय लेता है कौन कम समय लेता है। तो हर को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 4 से गुणा करा दें तो 20 हो जाएगा और इसमें 5 से गुणा करा दें तो 20 हो जाएगा। तो इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो नीचे 4 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 11 चौक 44 और बट्टा में नीचे 5 चौका 20 आ जाएगा, 44/20 आ गया। इसमें हम 5 से नीचे भी गुणा ऊपर भी गुणा करा देंगे तो नीचे हमारे पास 20 आ जाएगा और ऊपर 7×5 = 35 आ जाएगा। ठीक है, 35/20 ये बन गया, 44/20 ये बन गया। अब देखिए जो अधिक है यानी कि 44/20 इसका समय क्या है, 44/20 इसका अधिक है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम समय लगा रहा है, कम मतलब कि इससे मतलब कम वाला, यानी 44 से कम क्या है 35 है, तो कम समय कौन लगा रहा है, किसको कम समय लग रहा है, उसको चक्कर लगाने में राहुल को। ठीक है, तो इसको लिख देंगे राहुल द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में कम समय लगता है। तो कौन कम समय लेता है, राहुल कम समय लेता है चक्कर लगाने में। कितना कम समय लेता है, इसके लिए हम 44/20 को घटा देंगे 35/20 को, 44/20 और 35/20 को हम घटा देंगे। तो इसके लिए घटाने के लिए हर जब बराबर है तो ऊपर वाले अंश को घटा देंगे, 44 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे 14 है, 14 में से 5 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 है, 3 है तो 9, बस 9 बचा ऊपर और नीचे 20 है तो 20, तो 9/5 इतना जो मिनट है 9/20 मिनट ये कम समय लेता है राहुल उस मैदान का चक्कर लगाने में। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये और ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप उदाहरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो जल्दी उसकी वीडियो आएगी, उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।